हेलो दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे 8000 करोड़ के आसपास में है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया। और उनका मेन बिजनेस क्या है? वो है ऑयल एंड गैस सेगमेंट। मेनली अभी ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जो कंसल्टेंसी या फिर जो प्रोजेक्ट जो फिर टर्नकी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उनका मेन बिजनेस है। ठीक है, अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट उनको मिल गया तो थोड़ा हायर मार्जिन रहेगा। टर्नकी प्रोजेक्ट, टर्नकी मतलब कोई समझ लीजिए शुरू से ही वो काम को करना है, तो फिर वो टर्नकी प्रोजेक्ट हो गया है, तो वहां पर मार्जिन कम रहते हैं लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब इंजीनियर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जो नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर बायोफ्यूल्स, फिर ग्रीन हाइड्रोजन, वहां पर वो कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी हमको उनको स्टडी करना है तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में वो भी कंसल्टेंसी टर्नकी में कैसा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले कंसल्टेंसी में कैसा टर्नओवर है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वार्टर 2 का ही डेटा है पिछले कुछ सालों का, तो ये लगभग कांस्टेंट ही डेटा है। जैसे अभी आप देखेंगे 361 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछली बार 345 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर 2 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर इस साल, जैसे 2023। टर्नकी का प्रोजेक्ट्स, अब टर्नकी से क्या मतलब है मेरा, कि सोच लीजिए कोई एक फैक्ट्री बनानी है, तो वो पूरा जीरो से लेकर पूरा फैक्ट्री बनने तक पूरा काम उनका रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है, 416 करोड़ का यहां पर टर्नओवर उनके द्वारा हुआ है। प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए इस बार क्वार्टर 2 में आप प्रॉफिट देखेंगे, सिर्फ Q2 का प्रॉफिट बता रहा हूं, 102 करोड़ का है। ये लास्ट ईयर का डेटा है, कितना प्रॉफिट था, 85 करोड़ का। तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब ये 6 महीनों का परफॉर्मेंस है, जैसे लास्ट ईयर अप्रैल टू सितंबर 2022 135 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार कितना प्रॉफिट है, 215.8। तो प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं, जब हम कंपेयर कर रहे हैं हाफ ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर इंजीनियर्स इंडिया को, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है जो बिजनेस है वो जा रहा है। एटलीस्ट जब हम कुछ बेसिक जो फाइनेंशियल्स हैं उनको देखते हैं, तो अब यहाँ पर जो कंसल्टेंसी है उसका मार्जिन तो हमेशा स्ट्रांग रहता है, लेकिन अभी थोड़े मार्जिन उनके कम हुए हैं। टर्नकी का हमेशा मार्जिन 3% रहता है, इस बार 23% थोड़ा इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि एक उनको एक्सेप्शनल एक तरीके से वन टाइम का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, इसीलिए थोड़ा मार्जिन ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी कैपिटल गुड्स कंपनी, डिफेंस कंपनी, रेलवे कंपनी भी कुछ कुछ कंपनी को आप एनालाइज करेंगे तो ऑर्डर बुक जरूर देखिए। अब इनका ऑर्डर बुक क्या है, ये सबसे पहले तो लास्ट ईयर का ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। लास्ट ईयर ऑर्डर बुक इसी टाइम में सितंबर 2022 में कितना था, 8431 करोड़ था। जून महीना कितना हो गया, 8102 करोड़, और अभी कितना है, 8188 करोड़। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑर्डर बुक घटा है। और ये ऑर्डर बुक पर हम बहुत फोकस थोड़ी देर में करने वाले हैं। ऑर्डर बुक का बढ़ना एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है बिजनेस ग्रोथ के लिए। अब देखिए, ऑयल एंड गैस में उनका मेन काम है, लेकिन अभी ग्रीन हाइड्रोजन के भी, जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मानी जा रही है, और अभी कंपनीज जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू किया है। कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही है। फिर अदानी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, फिर कुछ PSUs के कुछ प्रोजेक्ट है जहां पर जो कंपनी है वो काम कर रही है। और कुछ इंप्लीमेंटेशन, अभी मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ रहा था कि डिजाइन फेज में है, तो इंप्लीमेंटेशन होने में समय लगेगा, तो एटलीस्ट 1 साल लगेगा। फिर आने वाले टाइम में वही देखना है कि कैसे प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं। उसके साथ साथ में सोलार, बायोफ्यूल्स, वहां पर भी उनका फोकस एरिया है। तो रिसेंट में ग्रीन एनर्जी पर उन्होंने NTPC के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। अब जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक कम हुई है लेकिन उनको कुछ गो अहेड लेटर्स मिले हैं। अब ये ऑर्डर बुक का इंक्रीज होना जो है बहुत बड़ा यहाँ पर की फैक्टर रहने वाला है आगे के ग्रोथ के लिए। फ्यूचर में जो कंसल्टेंसी का बिजनेस है, फिर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है रिन्यूएबल, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इंजीनियर्स इंडिया का क्या डायरेक्शन है। रीजन ये है क्योंकि ऑयल एंड गैस का ग्रोथ है, लेकिन डाइवर्सिफाई भी हर बिजनेस को करना चाहिए। ऑर्डर बुक मजबूत है, पाइपलाइन मजबूत है, लेकिन बहुत रिसेंट में ऑर्डर बुक अभी नीचे जा रही है, लेकिन पाइपलाइन मजबूत है। वो जो पाइपलाइन है वो अगर आता है, अगर ऑर्डर्स बन जाते हैं तो पॉजिटिव हो सकता है। बाकी कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट गाइडेंस 10% का उन्होंने दिया हुआ है। तो ये मैं, जैसे लास्ट ईयर का ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, लास्ट ईयर का ये देखिए कितना, 3330 करोड़। तो इसका 10% के हिसाब से ग्रोथ, और फिर ये जो प्रॉफिट्स हैं इसका भी 10% के हिसाब से ग्रोथ का उम्मीद है। अभी H1 तो अभी अच्छा गया है, बट देखना पड़ेगा किस हिसाब से ग्रोथ है। बाकी फंडामेंटल्स, ROC 23.7 मजबूत है, ROE 18.4 मजबूत है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब डेट कम है, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से रेटिंग देख लेते हैं। तो हम लोगों को अभी बहुत, चूंकि डेट कम है यहाँ पर, तो बहुत सारी रेटिंग नहीं है। एक जनवरी के महीने में एक रेटिंग आई थी, बस देख लेते हैं हम लोग, AAA का रेटिंग था, तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, रेटिंग उनका मजबूत है यहाँ पर।
तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब पी रेशियो कितना है, 17.4 का इनका पी रेशियो है। तो ये कुछ मैं 10 ईयर का डेटा ले लेता हूँ, तो हिस्टोरिकली उनको कितना 19 का पी रेशियो मिला हुआ है, जो कि एक मजबूत पी मिला हुआ है। अभी 18.2 भी उनको 5 ईयर का डेटा के हिसाब से मिला हुआ है। तो अपने हिस्टोरिकल लेवल से के पास या फिर उससे थोड़ा नीचे लेवल पर ये जो कंपनी है, जो इंजीनियर्स इंडिया, वो हमको देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक ठाक नतीजे आए हैं, बट फ्यूचर में ट्रिगर्स नए ऑर्डर्स को और कैसे वो अपने ऑयल एंड गैस पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक स्मॉल कैप की कंपनी है यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया, जहाँ पर बिजनेस ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।